Hello student, how are you? I hope you all are fine. Today I will teach you chapter number 5, the yellow butterfly. Butterfly means तितली. Can you see the butterfly? क्या आपने बटरफ्लाई को देखा है? हम गार्डन में जाते घूमने, ठीक है, तो वहाँ पर हम देखते हैं बहुत सारी कलरफुल डिफरेंट डिज़ाइन वाली बटरफ्लाई हमें वहाँ पर दिखती है. आप सबने भी बटरफ्लाई को देखा ही होगा. बटरफ्लाई सबको अच्छी लगती है क्योंकि वो बहुत ही प्रीटी होती है, यानी कि वो बहुत ही सुंदर दिखती है. उसके जो विंग्स होते हैं यानी कि उसके जो पंख होते हैं वो बहुत ही सुंदर होते हैं. लेट्स स्टार्ट द येलो बटरफ्लाई. ये चैप्टर में हमें एक येलो कलर की तितली के बारे में बताया गया है. अ येलो बटरफ्लाई फ्लू अराउंड इन सोनूज गार्डन. एक येलो कलर की तितली है, वो सोनू के गार्डन में इधर उधर सब जगह पर घूम रही थी. सोनू सो द बटरफ्लाई. सोनू ने वो बटरफ्लाई को देखा. ही रैन टू कैच इट. सोनू वो बटरफ्लाई को पकड़ना चाहता था. द बटरफ्लाई फ्लू टू द रोज बेड. इट सेट ऑन अ रेड रोज. जो वो बटरफ्लाई था यानी कि जो येलो कलर की तितली थी वो रोज़ बेड मीन्स बहुत सारे रोज़ के जो फ्लावर थे उनका एक ग्रुप था, उससे बोलते रोज़ बेड. तो वो वहाँ पर रोज़ बेड पे जाकर बैठती है और वो जो रोज़ था वो रेड कलर का था. नाउ आई कैन कैच इट सेड सोनू. सोनू कह रहा है कि अब मैं ये तितली को पकड़ सकता हूँ. ही वॉक स्लोली एंड साइलेंटली टू कैच द बटरफ्लाई. सोनू धीरे धीरे बिना आवाज़ किए तितली को पकड़ने जा रहा था. आप सबने भी देखा होगा कि तितली को पकड़ना हो तो एकदम शांति से बिना आवाज़ किए जाना पड़ेगा, है ना, वरना तितली उड़ जाएगी. फिर हमने देखा है कि जो पिजन बैठा हो, कोई भी बर्ड्स बैठा हो, तो हमें उसके पास जाना हो तो धीरे धीरे स्लोली चल के हम जाते हैं ना, आवाज़ करेंगे तो वो तुरंत ही उड़ जाएंगे. तो इस तरह से यहाँ पे भी सोनू को तितली को पकड़ना था, तो वो स्लोली और साइलेंटली जा रहा था. ही केम क्लोज़र एंड स्टिल क्लोज़र बट देन. वो धीरे धीरे चल के जा रहा था, लेकिन ऑफ फ्लू द बटरफ्लाई. लेकिन वो जो तितली थी वो वहाँ से उड़ गई. वेयर डिड द बटरफ्लाई गो. वो तितली कहाँ चली गई. वो इधर उधर सब जगह पर वो तितली को ढूंढने लगा, लेकिन उसको वहाँ पर कहीं पर भी तितली नहीं दिखी. नियर द गार्डन वॉज अ पॉन्ड. वहाँ पर गार्डन के बाजू में ही एक पॉन्ड था. पॉन्ड मीन्स तालाब. इन द पॉन्ड वॉज अ वाइट लोटस. जो वहाँ पे पॉन्ड था उसके अंदर वाइट कलर का लोटस था. लोटस वाइट भी होता है और पिंक भी होता है ना. अराउंड इट ग्रू राउंड लीव्स. जो लोटस है उसका जो लीफ होता है वो अराउंड यानी कि गोल कलर का होता है, सर्कल में, जैसे कि यहाँ पर हमें नीचे पिक्चर में दिखाया हुआ है ना. हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर ये जो दिख रहे हैं ना, हमें ये जो दिख रहे हैं वो क्या है, लोटस के लीफ है. तो वो जो लोटस के लीफ है उसके ऊपर वो तितली जाकर बैठ जाती है. दे फ्लोटेड इन द वाटर. तो वो जो लोटस का लीफ था वो पानी में तैर रहा था और तितली भी उसके ऊपर बैठी थी, तो तितली भी तैरने लगी. द बटरफ्लाई सेल ऑन अ फ्लोटिंग लीफ. वो जो येलो कलर की तितली थी वो भी लीफ के साथ सेल यानी कि पानी में तैरने लगी. सोनू वेंट स्प्लैश इनटू द वाटर एंड. सोनू ने पानी में चपाक से हाथ मारा यानी कि स्प्लैश किया, तो वो पानी के छींटे उड़े. और फ्लू द बटरफ्लाई. और वापस से तितली वहाँ से उड़ के चली गई. वेयर वॉज इट. वो कहाँ पर चली गई थी. सोनू लुकड अप, ही लुकड डाउन. सोनू उसको ऊपर देख रहा है, नीचे देख रहा है, सब जगह चारों तरफ देख रहा है, लेकिन उसको तितली कहीं भी दिख नहीं रही. नियर द वॉल वॉज अ पीच ट्री. वहाँ पर दीवार के पास एक पीच का ट्री था. पीच मीन्स आड़ू. तो वहाँ पे एक पीच ट्री था. इट हैड पिंक फ्लावर्स. वो जो पीच ट्री था उसके ऊपर पिंक कलर के फ्लावर्स थे. द बटरफ्लाई सेट ऑन अ प्रीटी फ्लावर. वो जो बटरफ्लाई थी यानी कि तितली थी येलो कलर की, वो वहाँ पर जाके बैठ गई. वो पिंक कलर के जो फ्लावर्स थे वो बहुत ही प्रीटी थे यानी कि बहुत ही सुंदर थे, और तितली को तो फ्लावर्स बहुत ही अच्छे लगते हैं, तो तितली वहाँ पर जाकर बैठ गई. आई कैन कैच यू साउटेड सोनू.
सोनू जोर से चिल्लाया, अब मैं तितली को पकड़ सकता हूँ। ही क्लाइंब्ड अप द ट्री, वो पेड़ के ऊपर चढ़ने लगा। अप ही क्लाइंब्ड बट, वो ऊपर पेड़ के ऊपर चढ़ता जा रहा था, चढ़ता ही जा रहा था, लेकिन बैक इट फ्लू डाउन फ्रॉम द ट्री, लेकिन वो तितली वापस से उड़कर नीचे आ गई। सोनू जंप डाउन टू, सोनू भी जंप लगाकर नीचे आ गया। ही चेस द बटरफ्लाई, वो सोनू के पीछे भागा। फ्रॉम द रोज टू द लोटस एंड अप द पीच ट्री, बट ही कुड नॉट कैच द बटरफ्लाई। तितली सबसे पहले रोज़ के ऊपर बैठी, फिर वाइट लोटस के लिप के ऊपर, उसके बाद पीच ट्री के जो पिंक फ्लावर्स थे उसके ऊपर जाके बैठी। फिर भी सोनू सब जगह पर उसको पकड़ने के लिए दौड़ा, लेकिन उसको वो पकड़ नहीं पाया। सोनू कुड नॉट सी इट एट ऑल, सोनू ने सब जगह पर देखा, लेकिन अब तितली जो येलो बटरफ्लाई थी वो उसको कहीं भी नहीं दिख रही थी। ही लुक्ड एवरीवेयर, उसने सब जगह पर देखा, लेकिन तितली कहीं पर नहीं थी। एट लास्ट ही सो द बटरफ्लाई, फिर लास्ट में उसने तितली को देखा। देयर वॉज अ बिग स्पाइडर्स वेब इन द पीच ट्री, जो पीच ट्री था यानी कि आड़ू का पेड़ था, उसके अंदर एक बहुत बड़ा बिग स्पाइडर्स वेब यानी कि जो स्पाइडर था, मकड़ी थी, उसका एक बहुत बड़ा जाल था। जैसे हमें देखो पिक्चर में बाजू में दिखाया गया है ना, कितना बड़ा स्पाइडर्स वेब है, और उसके अंदर येलो तितली भी दिख रही है। द बटरफ्लाई वॉज कॉट इन द स्पाइडर्स वेब, जो तितली थी वो स्पाइडर्स वेब के अंदर फंस गई थी। वो स्पाइडर वेब था, उसने वो क्या किया था, मकड़ी ने जाला बनाया था, उसके अंदर वो तितली फंस गई। ही लुक्ड सैड एज इट ट्रिड टू एस्केप, वो तितली बहुत ही दुखी दिख रही थी, वो उसमें से बाहर निकलने के लिए बहुत ही इधर उधर फड़फड़ा रही थी। इट फ्लूटेड इट्स विंग्स, उसने अपने पंख को इधर उधर करके बहुत ही फड़फड़ाया। इट ट्विस्ट एंड टर्न, वो आड़ी टेढ़ी भी हुई, बट इट कुड नॉट एस्केप द स्पाइडर्स वेब हेल्ड इट टाइट, तितली ने बहुत कोशिश की कि वो ये इस मकड़ी के जाले में से बाहर निकल आए, लेकिन वो जाला बहुत ही हेल्ड इट टाइट यानी कि वो बहुत ही टाइट था और बहुत ही बड़ा वेब था, तो वो तितली उसमें से बाहर नहीं निकल पाई। पुअर बटरफ्लाई, वो जो तितली थी वो बहुत ही दुखी दिख रही थी। इन द मिडल ऑफ द वेब वॉज अ बिग स्पाइडर, वो जो वेब था उसके बीच में एक बहुत बड़ी मकड़ी दिख रही थी। इट लुक्ड हंग्री, वो बहुत ही भूखी थी। इट वॉन्टेड टू कैच द बटरफ्लाई, तो वो जो मकड़ी थी वो बटरफ्लाई को पकड़ने जा रही थी। देखो दिख रहा है ना, इसके अंदर ब्लैक कलर की बड़ी सी मकड़ी दिख रही है और वो तितली को पकड़ने जा रही है। क्लोज़र एंड क्लोज़र क्राउड द ब्लैक स्पाइडर, वो जो ब्लैक कलर की मकड़ी थी वो धीरे धीरे चल के उसको पकड़ने जा रही थी। बिफोर द हंग्री स्पाइडर कुड ग्रैब इट, वो जो मकड़ी थी उसको बहुत ही भूख लगी थी, इसीलिए वो उसको पकड़ के खाने जा रही थी। सोनू रन एंड ही कॉट द बटरफ्लाई, सोनू फटाफट दौड़ के आया और उसने बटरफ्लाई को पकड़ लिया। इट वॉज सो प्रीटी, वो बहुत ही सुंदर थी। ही हैड ब्राउन स्पॉट्स ऑन इट्स येलो विंग्स, जो तितली थी उसके येलो विंग्स के ऊपर ब्राउन कलर के स्पॉट्स थे यानी कि छोटे छोटे डॉट थे, इसलिए वो बहुत ही प्रीटी लग रही थी। सोनू लव्ड द लिटिल बटरफ्लाई, सोनू को वो छोटी तितली से बहुत ही प्यार था। बट इट लुक्ड सैड इट सोनूज एंड, लेकिन वो सोनू के हाथ में बहुत ही दुखी लग रही थी। सोनू वॉन्टेड इट टू बी हैप्पी, सोनू उसको खुश देखना चाहता था। गो सेड सोनू फ्लाई अवे, सोनू ने क्या किया, वो तितली को छोड़ दिया। ही लेट द बटरफ्लाई गो, इट सेट ऑन द रेड रोज़, वो तितली ने उसको छोड़ दिया तो वो तितली वापस से जाके रेड रोज़ के ऊपर बैठी। इट फ्लू टू द पीच ट्री एंड देन सेल ऑन अ लोटस लीफ, वो वापस से पीच ट्री के पिंक फ्लावर पर जाके बैठती है, उसके बाद लोटस लीफ के ऊपर बैठ के सेल करती है। इट फ्लू मैरीली फ्रॉम फ्लावर टू फ्लावर, वो चारों तरफ एक फ्लावर पे से दूसरे फ्लावर पर बैठती है और बहुत ही खुश लग रही है। सोनू वॉच इट फ्लाई एंड फ्लाई, सोनू वो तितली को उड़ते हुए देख रहा था। द बटरफ्लाई फ्लू ऑल अराउंड सोनूज गार्डन हैप्पी एंड फ्री वंस अगेन, वो तितली सोनू के गार्डन में चारों तरफ इधर उधर उड़ रही थी और बहुत ही
खुश थी क्योंकि वो वापस से एक बार फ्री हो गई, क्योंकि पहले वो क्या हुआ था, मकड़ी के जाले में फंस गई थी। उसके बाद सोनू ने अपने हाथ में पकड़ रखा था, तो वो बहुत ही दुखी थी। लेकिन सोनू ने जब उसको छोड़ दिया तो वो बहुत ही खुश हो गई कि मैं वापस से फ्रीली सब जगह पर उड़ सकती हूँ, अब मैं आज़ाद हूँ। न्यू वर्ड्स, एस्केप मीन्स बच के निकलना, पॉन्ड मीन्स तालाब, पीच मीन्स आड़ू, क्लाइंब मीन्स ऊपर चढ़ना, कैच मीन्स पकड़ना, मिडल मीन्स बीच में, हंग्री मीन्स भूखा होना, फ्लोट मीन्स तैरना, साउट मीन्स चिल्लाना, जैज मीन्स पीछे भागना, फ्लूटर मीन्स फड़फड़ाना, ट्विस्ट मीन मोड़ना। नेक्स्ट, रीडिंग इज फन। क्वेश्चन नंबर 1, वेयर डिड सोनू फर्स्ट सी द येलो बटरफ्लाई? सोनू ने सबसे पहले येलो बटरफ्लाई को कहाँ पर देखा था? तो सोनू फर्स्ट सो द येलो बटरफ्लाई फ्लाइंग अराउंड इन हिज गार्डन। सोनू ने सबसे पहले येलो बटरफ्लाई को अपने गार्डन में इधर उधर चारों ओर उड़ते हुए देखा था। क्वेश्चन 2, नेम 3 प्लेसेस वेयर द बटरफ्लाई रेस्टेड। हमें 3 प्लेस के नेम देने हैं जहाँ पर वो बटरफ्लाई ने रेस्ट किया था। तो द 3 प्लेसेस आर एज फॉलोज, रेड रोज, लोटस लीफ एंड अ पिंक फ्लावर। क्वेश्चन 3, व्हाई डिड सोनू चेज द बटरफ्लाई? सोनू वो तितली को पकड़ने के लिए उसके पीछे क्यों भागता है? तो सोनू चेज द बटरफ्लाई सो दैट ही कुड कैच इट एंड लुक एट द ब्यूटीफुल बटरफ्लाई। क्योंकि सोनू को वो तितली बहुत ही अच्छी लग रही थी और उसे वो पकड़ना चाहता था, इसीलिए सोनू तितली के पीछे भाग रहा था। क्वेश्चन 4, व्हाई डिड सोनू लेट द बटरफ्लाई गो? तो सोनू ने जब तितली को क्यों छोड़ दिया? तो सोनू लेट द बटरफ्लाई गो बिकॉज व्हेन ही कॉट द बटरफ्लाई इन हिज हैंड इट लुक सैड। सोनू वॉन्टेड टू सी इट हैप्पी सो ही लेट गो ऑफ इट। तो सोनू ने जब तितली को बचाया, वेब में से बाहर निकाला और अपने हाथ में उसने रखा, तो वो तितली उसको सैड यानी कि बहुत ही दुखी दिख रही थी और सोनू वो तितली को हैप्पी दिखना चाहता यानी कि खुश देखना चाहता था। इसीलिए सोनू ने सोचा कि मुझे ये तितली को छोड़ देना चाहिए और तितली ने क्या किया, सोनू ने वो तितली को अपने हाथ में से उड़ा दिया, उसको फ्री कर दिया। टॉक टाइम। क्वेश्चन 1, इफ़ यू वेर अ बटरफ्लाई हाउ वुड यू फील इफ़ यू वेर कॉट? सोचो कि आप लोग बटरफ्लाई होते, तितली होते और आपको कोई पकड़ लेता तो आप कैसा फील करते? तो आई वुड फील वेरी बैड इफ़ वेर कॉट। मैं बहुत ही सैड यानी कि बहुत ही दुखी होता जब मैं तितली होता और कोई मुझे पकड़ लेता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई डिड द बटरफ्लाई गो टू द फ्लावर इन द गार्डन? तो यहाँ पर हमें आंसर में लिखना है द बटरफ्लाई वेंट टू द फ्लावर इन द गार्डन टू सक द नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर। तो जो तितली है वो गार्डन में फ्लावर के ऊपर क्यों जाकर बैठ जाती है? क्योंकि उसको फ्लावर के अंदर जो वो नेक्टर में से सक होता है वो उसको लेना होता है, जो फ्लावर का रस होता है वो उसे लेना है, इसीलिए वो क्या करती है, फ्लावर के ऊपर जाके बैठ जाती है। लेट्स राइट द सेंटेंस इन प्रॉपर ऑर्डर यूजिंग दिस वर्ड्स टू हेल्प यू। यहाँ पर हमें जो वर्ड्स दिए वो वर्ड्स का हमें यूज़ करना है और उसे हमें प्रॉपर अरेंज करके लिखना है। 1 नंबर में दिया है फाइनली आई ड्रेस अप एंड गो टू स्कूल। 2nd, देन आई ब्रश माई टीथ एंड हैव अ बाथ। 3 नंबर, फर्स्ट ऑफ ऑल आई गेट आउट ऑफ बेड। 4 नंबर, आफ्टर दिस आई ईट माई ब्रेकफास्ट। तो हमें इसको अरेंज करके लिखना है। तो 1 नंबर में हमें सेंटेंस में लिखना है फर्स्ट ऑफ ऑल आई गेट आउट ऑफ बेड। 2nd, then I brush my teeth and have a bath. 3 number, after this I eat my breakfast। और लास्ट में लिखना है फाइनली I dress up and go to school। फिर दिया है टीम टाइम, एक्टिविटी, पेपर फन। लेट्स मेक अ बटरफ्लाई। बटरफ्लाई कैसे बना सकते हैं हम, वो यहाँ पर हमें दिया है। तो हमें एक कलरिंग पेपर लेना है और जैसे जैसे हमें यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिया है वैसे वैसे हमें फॉलो करना है और हमें यहाँ पर बटरफ्लाई बनाना है।
फिर दिया है वर्ड बिल्डिंग, मेक 2 वर्ड्स फ्रॉम 1 वर्ड, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। यहाँ पर हमें एक वर्ड बना के दिया है, उस तरह से हमें 1 वर्ड जो दिया है उसमें से हमें 2 वर्ड्स बनाने हैं। एग्जाम्पल दिया है बटरफ्लाई, तो उसमें से 2 वर्ड्स बनाए हैं बटर और फ्लाई। तो नीचे हमें और 4 वर्ड्स दिए, एवरीवेयर, तो हमें लिखना है एवरी, सेकंड में लिखना है वेयर। सेकंड दिया है इनसाइड, तो उसमें लिखना है इन, सेकंड में लिखना है साइड। 3 नंबर आउटसाइड, तो आउट और साइड। लास्ट सनलाइट, तो सन और लाइट। ओके चिल्ड्रन, बाय।